23 साल की आयशा ने 28 फरवरी को शादी के 3 साल बाद अहमदाबाद की साबरमती नदी में कूदकर जान दे दी थी, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो गया। आयशा सुसाइड केस में एक से बढ़कर एक खुलासे हो रहे हैं। आयशा के वकील ने बताया कि साबरमती रिवर फ्रंट पर आयशा के बनाए वीडियो ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है, लेकिन हकीकत यह है कि आयशा का संघर्ष तो उसके निकाह के 2 महीने बाद ही शुरू हो गया था। खुद आरिफ ने ही आयशा को बताया था कि वो किसी और लड़की से प्यार करता है। इसके बावजूद आयशा अपने गरीब माता पिता को दुख ना हो इसके लिए लड़ती रही। एक पत्नी के लिए इससे बुरा एहसास और क्या हो सकता है कि उसका पति उसके सामने ही गर्लफ्रेंड से बात करे। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद दंगों के आरोपियों की हत्या की साजिश में बड़ा खुलासा हुआ है। स्पेशल सेल के रडार पर आईएसआईएस के 2 आतंकी हैं। ये दोनों तिहाड़ जेल में बंद हैं। दरअसल तिहाड़ जेल में बंद दंगों के आरोपी अंकित, हिमांशु और राहुल को मारने की साजिश रची गई थी। इस साजिश का खुलासा करते हुए पुलिस ने शाहिद को पकड़ा था। रेप और ट्रिपल मर्डर केस में शाहिद भी तिहाड़ जेल में बंद है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शाहिद को तिहाड़ जेल से प्रोडक्शन वारंट पर पूछताछ के लिए लाई थी। स्पेशल सेल की पूछताछ में शाहिद ने आईएसआईएस के आतंकियों का नाम लिया है। स्पेशल सेल को शक है कि तिहाड़ जेल में बंद आतंकी मुफ्ती अब्दुल समी और अजमुल शान ने शाहिद को रेडिकलाइज किया है। आईएसआईएस आतंकियों की बात में आने के बाद शाहिद ने तिहाड़ जेल में बंद नॉर्थ ईस्ट दंगों के आरोपी अंकित, हिमांशु और राहुल को मरकरी के जरिए मारने का प्लान बनाया था। तिहाड़ जेल में बंद इन दोनों आतंकियों को साल 2016 में हरिद्वार के अर्धकुंभ मेले में बम ब्लास्ट करने की साजिश में स्पेशल सेल और खुफिया एजेंसियों ने एक बड़े ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार किया था। मध्य प्रदेश के बैतूल में चोरी के एक मामले का जब खुलासा हुआ तो एक अजीबोगरीब कहानी सामने आई। गिरफ्तार किए गए आरोपी ने अपनी रूठी प्रेमिका को मनाने के लिए पहले प्रेमिका के घर पर खुद चोरी की और फिर उसे चोरी का सामान लौटाते हुए ये कहानी बताई कि उसने अपनी जान पर खेलते हुए चोरों से ये सामान छीना है। हालांकि प्रेमिका की नाराजगी दूर हुई या नहीं ये अलग बात है, लेकिन अब पुलिस की पूछताछ के बाद प्रेमी महाशय जेल में प्रायश्चित करने रवाना हो चुका है। दरअसल बैतूल के महावीर वार्ड के एक सूने मकान में 2 मार्च की रात चोरी हुई, जिसकी जानकारी घर वालों को भी नहीं थी। जब वो वापस लौटे तो घर के सामने मोहल्ले का ही एक लड़का प्रेम खट से हाथ में कुछ सामान लिए खड़ा था। प्रेम ने उन्हें बताया कि उसने 2 चोरों को वहां से भागते हुए देखा और रोकने की कोशिश की, जिसके बाद चोरों ने उस पर हमला किया और सारा सामान वहीं छोड़कर भाग गए, जिसमें एक लैपटॉप और कुछ जेवर थे। इलाके के लोग भी प्रेम की बात में आ गए और चोरी की सूचना पुलिस को दी। पूछताछ के दौरान पहले तो प्रेम द्वारा बताई जानकारी काफी बिखरी सी थी, जिससे पुलिस को उस पर शक हुआ। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो प्रेम ने आखिर सच उगल दिया। उसने पुलिस को बताया कि जिस घर में उसने चोरी की वहां उसकी प्रेमिका रहती है, जो कुछ दिनों से उससे रूठी हुई है। बस उसकी नजरों में खुद को हीरो साबित करने के लिए उसने ये षड्यंत्र रचा था। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच 212 वोटों के मुकाबले 220 वोटों से अमेरिकी संसद के निचले सदन में पुलिस रिफॉर्म बिल पास हो गया। ये बिल इसलिए खास है क्योंकि हाल के कुछ सालों में यहाँ की पुलिस पर ऐसे कई आरोप लगे हैं जो मानवाधिकार के हनन से जुड़े हैं। इनमें भी मील का पत्थर साबित हुआ पिछले साल हुआ अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की हिरासत में मौत का मामला, जिसके बाद अश्वेतों पर पुलिस की ज्यादती को लेकर अमेरिका समेत दुनिया भर में ब्लैक लाइफ मैटर आंदोलन शुरू हो गया। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी ने ब्लैक लाइव्स मैटर के मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। यही वजह है कि इस बिल का नाम ही जॉर्ज फ्लॉयड जस्टिस इन पुलिसिंग एक्ट रख दिया गया। इस बिल में पुलिस को अधिकारों के दुरुपयोग से रोकने के लिए कुछ खास उपाय किए गए हैं। स्वीडन के वेटलैंड में पुलिस ने एक अपार्टमेंट में छापेमारी की है। दरअसल बुधवार की दोपहर एक संदिग्ध द्वारा चाकू से किए हमले में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हमले में घायल सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें से 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। पुलिस को शक है कि आरोपी इसी अपार्टमेंट में रहता है और सबूतों की तलाश में पुलिस ने छापेमारी की। साथ ही बुधवार को हुए इस हमले को पुलिस ने आतंकवादी हमला माना है और अभी तक संदिग्ध आरोपी की पहचान नहीं हो पाई है। इस हमले में अभी किसी और के शामिल होने की बात सामने नहीं आई है। वहीं संदिग्ध हमलावर अभी पुलिस की गिरफ्त में है। इन खबरों को विस्तार से क्राइम तक पर देखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।